33.9%। ये स्क्रीन पर लिखा हुआ नंबर कोई सरकारी आंकड़ा ही नहीं या कागज पर लिखा हुआ नंबर नहीं और ना ही किसी परीक्षा में बैठे व्यक्ति को पास होने के लिए न्यूनतम अंक हासिल करने का कोई स्तर है। ये आंकड़ा हिमाचल प्रदेश के उन लाखों युवाओं का है जो उच्च शिक्षित हैं, रोजगार के लिए रोजगार के दफ्तरों और परीक्षा केंद्रों का चक्कर काट रहे हैं। पूरे देश में 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 14 से 15% है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये दर जो है वो लगभग इसकी दोगुना से भी ज़्यादा है। जो ये आंकड़े दिख रहे हैं 33.9, ये उन्हीं बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा है जो प्रदेश में रोजगार के लिए तरस रहे। आखिर देश का सबसे साक्षर माना जाने वाला हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी के इस स्तर पर कैसे पहुंचा? हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, आज फिर हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आखिर पहाड़ी राज्य में इतने सारे युवा बेरोजगारी के इस स्तर पर कैसे पहुंचे। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज हम इसी पूरे रोजगार के मुद्दे पर डिस्कस करेंगे कि आखिर हिमाचल प्रदेश में 33.9% युवाओं के बेरोजगार होने का सच क्या है। आइए सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार वर्ष 2015 में हिमाचल प्रदेश में 10.6% युवा बेरोजगार थे, लेकिन बीते 8 से 10 सालों में ये जो दर है वो दोगुनी से होकर 33.9 पर पहुंच गई। यानी इन 10 सालों में बेरोजगारी दर जो है वो प्रदेश में 3 गुना ज़्यादा हो गई है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इनमें बेरोजगार वो हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या उससे उच्च स्तर की शिक्षा हासिल की हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जब शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है तो रोजगार का दर जो है या स्तर जो है वो नीचे क्यों जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर सबसे बेहतर है। हिमाचल के लगभग हर घर में आपको बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमटेक, बीएड किए हुए युवा मिल जाएंगे। यानी हिमाचल की साक्षरता दर सबसे बेहतरीन है, लेकिन यही साक्षरता दर सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गई है। हिमाचल प्रदेश में परंपरागत रूप से सरकारी नौकरी को ही सबसे अच्छा और बेहतर रोजगार का विकल्प माना जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों से परीक्षाओं की धांधलियां और उसके बाद जो है वो भर्तियों के मामले जो है वो अदालत तक पहुंचने से ये मामला जो है वो गंभीर हो गया है। कई भर्तियां जो है वो लटक गई हैं, इस कारण रोजगार नहीं मिल पाए। हिमाचल में निजी क्षेत्र में रोजगार की बहुत कमी है। राज्य में बद्दी और काला अम जैसे बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ कॉरपोरेट सेक्टर, आईटी सेक्टर के साथ ही सर्विस सेक्टर जो है वो विकसित नहीं हुआ हो सका है अभी तक। नतीजा ये हुआ कि प्रदेश के युवाओं के पास डिग्रियां तो बढ़ती रही, लेकिन रोजगार के साधन जो है वो बड़े ही नहीं। अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के पास अपनी भौगोलिक और आर्थिक वजहों से उद्योगों के साथ साथ बहुत बड़े रोजगार के साधन भी हैं। यहाँ सर्विस का सेक्टर भी बहुत बड़ा है। हरियाणा के पास गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे बड़े आईटी हब और कॉरपोरेट हब हैं। पंजाब के पास भी मोहाली और चंडीगढ़ जैसे बड़े आईटी सेक्टर के हब हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पास ऐसा कोई बड़ा हब नहीं है जहां युवा रोजगार हासिल कर सके। उत्तराखंड ने भी हरिद्वार और पंतनगर जैसे बड़े सर्विस सेक्टर जो है वो विकसित कर लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वहां विकसित हो चुके हैं, लेकिन हिमाचल में लैंड कानून की वजह से ये चीजें उस लेवल पर विकसित नहीं हो सकी हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो निजी क्षेत्र में यानी आईटी और सर्विस क्षेत्र में उस लेवल पे इंडस्ट्री जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई है और रोजगार के साधन भी
नहीं बढ़ सके हैं। और जब रोजगार के साधन नहीं बढ़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो असर होता है वो दिखता है हमें पलायन के रूप में। इस 33% की बेरोजगारी का सबसे बड़ा असर सामाजिक और आर्थिक तौर पर पड़ता है। पहला असर है ब्रेन ड्रेन, यानी कि प्रतिभा का पलायन। जब हिमाचल के पास इन बड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ही नहीं होंगे तो जो युवा यहाँ इन चीज़ों को सीखा हुआ है या जो इन चीज़ों में महारत हासिल किए हुए हैं वो प्रदेश से बाहर जाने के लिए विवश है, क्योंकि रोजगार के अवसर यहाँ नहीं। हिमाचल का बेहतरीन दिमाग आज दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और विदेशों का रुख करने के लिए मजबूर है और इस कारण गांव खाली हो रहे हैं। गांवों में अब सिर्फ जो है वो बुजुर्ग ही बचे हैं। दूसरा और सबसे बुरा असर ये है कि मानसिक तनाव और डिप्रेशन। रोजगार न मिलने से 20 के बाद 22 से 25 साल का युवा जो है वो या तो पलायन कर रहा है या फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। कई युवा जो है रोजगार हासिल करने के लिए कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों में जो है वो अपना वक्त बिता रहे हैं ताकि वो किसी अच्छी भर्ती में जो है वो अच्छे अंक हासिल करके नौकरी हासिल कर सके। 33.9 का ये आंकड़ा सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं है, हम सब के लिए है। ये सरकार के साथ साथ पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। क्या सिर्फ सरकारी नौकरियों के सहारे ही इस संकट को कम किया जा सकता है या फिर हिमाचल को अपने पर्यटन क्षेत्र को यहाँ आईटी सेक्टर या दूसरे सर्विस सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हिमाचल को अपने लैंड पॉलिसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की दिशा में भी काम करना होगा। हिमाचल का युवा काम करने के लिए तैयार है, लेकिन बस उसे सही दिशा और स्थान की जरूरत है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपके आसपास भी इस तरह के युवा जो हैं वो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं? तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, और इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, रोजगार के अवसरों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।